मुझे उम्मीद है महा नेक्स्ट ईयर भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। यू नो व्हाट, क्लाइंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में भी वो हमसे ही डील करेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उन्हें हमारे सारे डिजाइन पसंद आ जाएंगे। बड़ा सुना था उनके बारे में कि वो पार्टी के साथ एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट और एक ही डिजाइन करते हैं। ये सब तुम्हारा कमाल है महा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। देखो फैजान, आइंदा हम दोनों के दरमियान ये शुक्रिया नवाजिश की बात नहीं होनी चाहिए। हो गया मैडम शो, चले उतरे कुछ लंच वगैरह कर लेते हैं यार, बहुत भूख लगी है मुझे। साफी रुको, हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम लाख ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करो मगर ये खून का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। खून के रिश्ते? माय फुट। सैफी तुम्हें जितना गुस्सा करना है तुम कर लो मगर इस जिद और अना की जंग में भाभी को मत घसीटो। मैं जानता हूँ तुम किस हालात से गुजर रहे हो। प्लीज सैफी मुझे बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हें। जो तुम्हारी चमची है ना, जो बातें बता रही है तुम्हें, इसको समझा दो कि मैं बहुत अच्छे हालात में। डैड ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कर, तुम्हें और पैसों की जरूरत है मुझे बताओ। किसी की खैरात नहीं चाहिए, बता देना उनको। सैफी फैजान परेशान मत हो, चले। चलो प्लीज। मेरी बेटी कहाँ है? उसे वैक्सीनेशन के लिए लेके गए हैं, थोड़ी देर में ले आएंगे। डैड ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कर, तुम्हें और पैसों की जरूरत है मुझे बताओ। चेक करता हूँ कि वाकई डाले हैं या यूं ही चढ़ा रहा है मुझे। मुझे मालूम था बेवकूफ बना रहा था, मजाक उड़ाता है मेरा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। मेरा बेटा जाने मतलब? आपका बेटा नहीं है क्या? मैं कैसे लाई थी? मैं तुमने उसे मुझे रोक टोक करने दी होती ना तो आज ये नौबत ना आती। आप नहीं जानते कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद आया वो। माँ का दिल है, पत्थर तो नहीं ना। पत्थर नहीं है तो फिर बर्दाश्त करो। कर लूं, उसे तो बर्दाश्त कर लूं मैं, लेकिन उसकी सास जहर लगती है वो औरत मुझे। हमारे घर में रहती है, हमारा खाती है, मुझसे काम कराती है और मुझे आंखें दिखाती है। जरा सा कोई काम बोल दो, वैसे सारा दिन बिस्तर तोड़ेगी। काम का सुनते ही लड़ने खड़ी हो जाएगी। हद है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन औरतों के मुंह तो नहीं लग सकता मैं। आप शेवी से बात करें, आप उसे कह दें कि बस अपनी सास को चलता करें यहाँ से। अम्मा का नाम ले दें, कह दें कि अम्मा ने कहा है कि बस
शेबी को रहने की इजाजत दी है, उसके ससुराल वाले थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। मैं उससे झूठ बोलूं? बशारत, आप मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, बात करता हूं मैं। तुम जानती हो सारी बात, फिर भी जिद कर रही हो। किस तरह से तुम्हारी अम्मी को यहाँ बुला सकते हैं? ये जगह देखी है तुमने? यहाँ बुलाएंगे उनको, बेइज्जती नहीं होगी हमारी? तो क्या करूं, लबारिसों की तरह यहाँ पड़ी रहूं इतने गंदे माहौल में? बस एक दिन की बात है फरी, एक दिन की। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, भले से तुम फिर अपनी अम्मी को बुला लेना। पर कब तक ऐसे चलेगा सैफ? घर पे ना खाने का कुछ है, ना ही दवाओं के पैसे। फिर से हमारी बेटी होगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? देखो बच्चे की तुम फिक्र नहीं करो, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और तुम एक दफा मेरे साथ घर चलो, मैं जरूरत का सारा सामान ले आऊंगा। और एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक रखनी है। मैं तुम्हें बहुत आराम से रखूंगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बच्ची का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं। वैसे कहाँ है हमारी बेटी? नर्स लेकर गई है, इंजेक्शन लगवाना था। सैफी, कल तक तो आपके पास कुछ भी नहीं था, अब क्या कोई खजाना हाथ लग गया? हाँ यही समझ लो। मन्नू, तुम तो दिन ब दिन बोर होते जा रहे हो। हर वक्त अपने कमरे में घुसे रहते हो। हाँ, देख नहीं रही, पढ़ रहा हूँ। जानती हूँ मन्नू, लेकिन ऐसा भी क्या पढ़ना कि तुम दुनिया को ही छोड़ दो। अब उठो, तुम्हें दादू बुला रही है। क्यों? सारे सवाल जवाब तुम दादू से ही कर लेना। उठो जल्दी। हमेशा की तरह तुम जिद्दी करना, बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मन्नू, तुम बहुत अच्छे हो, और ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है जो बेगर्ज अपने दोस्त की खुशी पूरी करने में लगा रहे। कोई एहसान नहीं करता मैं। तुम्हें खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तुम जैसा कोई नहीं मन्नू। चलो अब। महा, मेरा लास्ट पैरा रह गया, ये पढ़ लूं फिर चलते हैं। अच्छा, बताओ क्या पढ़ रहे थे? पर कब तक ऐसे चलेगा सैफ? घर पे ना खाने का कुछ है, ना ही दवाओं के पैसे। फिर से हमारी बेटी होगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? फरीन के जेवरात कब तक निकाल सकता हूँ? उसे पता चल गया तो बहुत हंगामा मचाएगी। मुझे कुछ करना होगा। फैजी के बच्चे को तो फोन करूं। मुझसे ऐसा घटिया मजाक किस तरह किया उसने? क्या मैं बेकारी हूं? मेरे पास दूसरा कार्ड भी तो है, उसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया। कहाँ गया कार्ड? कहीं फरी ने उसे भी तो रद्दी के साथ तो नहीं भेज दिया?
सुबह कुलसूम से कहता हूँ कोने कोने से कचरा निकाले, शायद मिल जाए। शेबी, इधर आओ। जल्दी फरमाइए, मुझे बाहर काम से जाना है। कौन सा कारून का खजाना लेने जा रहे हो जो तुम्हें इतनी जल्दी है? पहले मेरी बात सुनो फिर जाना। तो बोलेंगे तो सुनूंगा ना। ये बताओ, ये तुम्हारा घर है या तुम्हारी सास का? अब ये क्या फजूल सवाल है? फजूल सवाल है? एक बात सुन लो, ना ये घर तुम्हारा है और ना तुम इस घर के खर्चे के लिए पैसे देते हो। उल्टा अपनी माँ के सामने हाथ फैलाए रखते हो हमेशा। तो आपसे तो नहीं मांगता ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है? शेबी, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास, उनकी जबान बोलने लगे हो। खुद तो वो हैं बदतमीज, तुम्हें भी कर दिया अपने जैसा। बदतमीजी करते थे तो करते थे, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, फिर वक्त से भी बदतमीजी शुरू कर दी। खुदा, बस इसीलिए रोका था ना। हो गई तकरीर, जाऊं अब? नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए रोका है कि तुम्हारी माँ है, नौकर नहीं, जो तुम्हारी बीवी और सास की दिन रात खिदमत करती रहे और उस पर तुम इससे बदतमीजी से पेश आओ। और कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से तुम घर के अखराजात के लिए पैसे दोगे तो खाना मिलेगा, वरना अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। हाँ कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अपनी सास से कहो अगले माह तक अपना बंदोबस्त कर ले। वो जिस बंगले के तुम्हें ख्वाब दिखा रही है ना, उससे कहो कि वहीं जाके रहे। बहुत कर ली मेहमानदारी हमने, साल हो गया, इनके हीले बहाने खत्म नहीं हो रहे। आप फिक्र ना करें, अपनी सास के साथ साथ मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि वो लोग बंगला मेरे नाम कर रहे हैं अब। सुना तुमने? वो अपनी सास के साथ चला जाएगा। दादू इतनी देर से किससे बात कर रही थी? वो भी हंस हंस के? बुशरा का फोन था। बुशरा आंटी का? इतनी रात में? सब खैरियत तो है? बड़ी तफसील से बात हुई है? खैरियत ही खैरियत है माशाल्लाह। आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं, क्या बात है? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिल की मुराद जो बर आई। ऐसा भी क्या कह दिया बुशरा आंटी ने? उन्होंने फैजान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं तो हैरान हो रही हूँ। उन्होंने आज से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की, फिर यूं अचानक इस टाइम कॉल करके रिश्ता मांग लिया। वो मुझसे पहले भी कह चुकी। क्या? उन्होंने पहले भी आपसे जिक्र किया था? लेकिन दादू, आपने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया। बस मैंने तुमको बताया नहीं था, लेकिन मुझको अंदाजा था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। दादू, मेरी बात छोड़ें, मैं किसी को पसंद नहीं करती। आपका जो फैसला होगा मुझे वही मंजूर है, लेकिन आप फैजान के बारे में खुद से कैसे राय कायम कर सकती हैं? भाई वो इसलिए कि तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारी फिक्र करता है, तो जाहिर है कि उसके वालिदैन ने उससे पूछ कर ही तो रिश्ता दिया होगा। अच्छा, तुम्हारी क्या राय? जी, फैजान एक अच्छा इंसान है, हर लिहाज से बेहतर है। मैं उसे नापसंद नहीं करती, लेकिन दादू, मेरी शादी का फैसला तो आप ही करेंगी ना?
तो बस ठीक है, मैं कल ही बुशरा को फोन कर देती हूँ। वो कह रही थी कि अगर आपकी तरफ से हाँ है तो मैं माँ का अंगूठी पहना दूंगी और शादी की तारीख ले लूंगी। लेकिन इतनी जल्दी? जल्दी कैसी बेटा, तुम्हारी तालीम भी हो गई, जॉब भी हो गई और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तुम फैशन डिजाइनर भी बन गई। और क्या चाहिए। और हाँ, कल छुट्टी कर लेना। नहीं दादू, कल जाना जरूरी है, बहुत सारे काम हैं। अच्छा तो फिर जल्दी आ जाना।